दोस्तों मैं हूं आपका दोस्तों सकाम जुआनी। आप देखें जुआनी टॉक्स और बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का आज का हाल, क्या मार्केट ने परफॉर्म किया है। उसके बाद में लेंगे कमेंट एंड क्वेरीज। कमेंट एंड क्वेरी लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और आप लोग इतना बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हो, उससे लोगों की थॉट्स जाएंगी, कम से कम लोगों की थॉट जाएंगी। और बहुत सारे अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हैं जो कि एडवाइस करते हैं, तो उनको भी लेकर के आपको चलना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले क्विक टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले ये कर लेते हैं और लास्ट में देखेंगे कि अब इस समय हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले निफ्टी 50 में देखते हैं तो 0.34 का चेंज हुआ है और जो 24,500 का लेवल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन अभी भी पोजीशन ऐसी है जो कि क्लोजिंग है 24,453 की। तो बुल्स इसको कल की डेट में देखते हैं, इसे अब जो है बुल्स अभी संभाल पाते हैं या नहीं। सेंसेक्स की बात करें तो 241 पॉइंट गिर करके 0.31% चेंज हुआ है। वहीं पर निफ्टी बैंक में थोड़ी सी आज तेजी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसने अपने 50,000 के लेवल को संभाल रखा है। अगर ये 363 पॉइंट डाउन होते हैं तो 49,000 का लेवल दिखा देगा, जो कि पहले ही चिंता मैं भी इस पर अपना दर्शा चुका हूं और जानकार भी मार्केट के बोल रहे हैं कि अगर 50,000 से नीचे निफ्टी बैंक गया तो शायद चिंता का विषय हो सकता है। आईटी भी आज 984 पॉइंट गिरा है। अब सोचिए 43,000 इसने कितने दिन से मैं कर रहा हूं, 43,000 इसका कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। निफ्टी आईटी नहीं क्रॉस कर पाया है कितने दिनों से। बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जो काफी सारा अपना दबाव रहा है। बाकी वहीं पर बात करते हैं आज की डेट में एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने 1403 करोड़ सेल किया है। तो धीरे धीरे देखिए, जैसा कि अंदेशा हमने, मेरी इस बात का गौर करिएगा, आगे भी इस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने उस समय अंदेशा किया था एफआईआईज की सेलिंग का पेस जो है ना अब धीरे धीरे कम होगा और वहीं पर ही 2330 करोड़ की बाई किया है आपके डीआईआईज ने। तो ये आपका हो गया आज की मार्केट का सिनेरियो। अब उसके बाद में इस पर हम लेटर तो चर्चा करेंगे। अभी ले लेते हैं कमेंट्स एंड क्वेरीज फटाफट, ठीक है। तो ये जो है रमेश चौधरी जी, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम बस्ती, ये हमारे जो है होम उसके अपना डिस्ट्रिक्ट के काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं। बीच बीच में ये हमें करते हैं जो अपना मोटिवेट करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में कुलदीप परमार सर बोल रहे हैं, सर म्यूचुअल फंड में कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाई करते रहो, अभी एफआईआई शायद जनवरी में आएंगे। होप सो सर, कोई बात नहीं है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। एफआईआईज को तो देखो सर आना ही पड़ेगा, वही है कि वो थोड़ा सा डिस्काउंट पे चाह रहे हैं और डिस्काउंट पर चाह रहे हैं। बाकी जो है सीएलएसए ने भी वो कर दिया है, क्या नाम है अपना, डिक्लेयर तो कर ही दिया है। अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है, बट उनकी बिकवाली की पेस थोड़ी सी कम हुई, अभी देखिए 8-1.5 करोड़ से भी नीचे है, ठीक है ना। और सर उसके बाद में नितिन महेश्वरी जी बोल रहे हैं, सर हम खून की आखिरी बूंद तक बने रहेंगे, जब तक है जान तब तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अब देखिए इस टाइप की एक्चुअली जो है ना, इस टाइप की मानसिकता वाले लोग ही जो है मार्केट से प्रॉफिट कमा करके निकलते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि हर चीज क्या डिपेंड करती है, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। अब सोच में वही लोग जाएंगे, जैसा कि आगे हम लोग अपना करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो जिनकी सोच ही नहीं है कि हाँ मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, उनके लिए मेरे ख्याल से मार्केट नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत। अब देखिए अब इससे क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन तो आना चाहिए ना यार, ठीक है ना। अब उसके बाद में गुजरात मधु सर ने बोला, एक्टिव इनकम बनाने में लगा हुआ हूं कि कैश 4 लाख कम हो गए हैं, कैश इनके पास 4 लाख कम हो गए हैं, 4 चौका लगाना है, मार्केट स्थिर होने वाली है, नया निवेश करना अभी रुका दिया है, जब मार्केट गिरेगी तभी मजा आएगा। अब देखिए आराम से ये जो है अभी इंजॉय कर रहे हैं, गिरावट को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस लेवल पे आपको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर के आप एक प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और ये लोग अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं, ठीक है ना। कम से कम इनके जो है 50-50 लाख रुपए इनके जो है अपना लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए रंधवा सर ने 40 लाख रुपया एक चंक में इन्होंने वो किया हुआ, डाला हुआ, अभी इनका इन्वेस्टमेंट और कितना अपना बढ़ गया होगा। उसके बाद में कुलदीप एंड नितिन ब्रो, म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और इसमें पारंपरिक बेस्ट है, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी भी अच्छी है। तो सर ने ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी एमसी को तो नहीं कर सकता हूं, बट फंड्स जो है, फंड का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या मतलब पारंपरिक की जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो इस समय गिरावट में कम गिर रही है। तो जो कम गिर रहे हैं तो हमेशा आपको ये चीजें बोली जाती हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन जिसका है वो द बेस्ट है। अब इस समय जाहिर हो जाएगा कि यस कौन से मतलब जो है कि किन्होंने हमें इस समय थोड़ा सा पैनिक कम दिया, मेन बात है पैनिक कम दिया है। एरू गैरू नत्थु खैरू बुल्लन में तो सारे चल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस समय आपका साथ कौन दे रहा है वो तो थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। चलिए उसके बाद में
गौरव रंधावा सर फिर अगेन बोल रहे हैं, लेट मी गिव एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केट। कुछ एक्सपर्ट जो है सर बता रहे हैं मार्केट के, एज एवरीबॉडी होपिंग एफआईआई रिवर्सल। सभी चाह रहे हैं यार एफआईआई आ जाए, लेकिन मैं जो है रियलिटी बताऊं कि मैं चाह रहा हूं कि केवल जो है रिटेलर्स में पैनिक ना फैले, रिटेलर्स में पैनिक ना फैले। तो एफआईआई अगर और भी सेल करती है तो हमारे लिए अच्छा है, उनकी पोजीशन डाउन होने दो। उससे क्या होता है, उनकी सेलिंग से एक तो उनका जो मान लिया 1 लाख करोड़ पर उनका 7 लाख करोड़ ही उनका हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारा कितना जा रहा है, 30 लाख करोड़ हमारा वाइप आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो रहा है मींस क्या है कि हमारी जो कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने जो है ना काम कम किया है। तो अभी उनको भी थोड़ा सा अंदाजा होगा कि यस, केवल जो रिटेलर्स के पैसे के भरोसे नहीं करना पड़ेगा, उन्हें काम करना पड़ेगा और उन्हें ये क्या नाम है अपना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, फिर भी जो है सर ने अगर कहा है तो सर काफी एक्सपीरियंस्ड है, देख लेते हैं। एज एवरीबॉडी एंड कमिंग वीक IMF विल स्टार्ट इंजेक्टिंग कैश इन ब्लू चिप ओकेजनली। यस, क्योंकि अभी मतलब जो पी का लेवल जो है ना इसका ठीक ठाक अट्रैक्टिव आने वाला है, ठीक है ना, बड़ी कंपनियों का, क्योंकि इनमें ही जबरदस्त सेलिंग हुई है किसकी, आपके एफआईआई के द्वारा। ये फैक्ट है, ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने उस समय हो सकता है जब मैंने बोला होगा फ्लो में तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये बात फैक्ट है कि इनकी सेलिंग हुई है और उसके बाद में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की ये मजबूरी रही थी कि जहां पर आपका मैंडेट है वहां पर उनको उतने परसेंटेज में पैसा लगाना है, तो यहां पर उतनी लेवल का पैसा लग नहीं पाया है। तो स्वाभाविक क्या है कि इसमें इसका पी लेवल काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। यस, आने वाले समय में सर का बिल्कुल सही आकलन है। रीजन बीइंग पी, या देखिए सर ने बिल्कुल वही बात बोला है, 5 साल के उस पर मतलब जो है बिलो एवरेज पर पी जा रहा है, ठीक है ना। देखो, अब इतने अच्छे अच्छे विचार आपको कहीं किसी मीडिया में किसी उस पर नहीं मिलेंगे, मैं सत्य बता रहा हूं। ये धुरंधर लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है आरबीआई के सर, 15 साल उन्होंने उसमें आरबीआई में जो काम करा हुआ है। तो आप सोचिए, कम से कम ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं। एक तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे ऐसे मेरे भाई मेरे को मिले हैं जिनको ये है कि हाँ, मैं मतलब जो है मेरी सोच कहां पे जा रही है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर कुछ भी चक्रवात नहीं फाट पड़ा है, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये खाली क्या है, एक फेनामेना है, एक टाइप की ट्रिक है, एक टाइप की आपके जेब का पैसा निकालना है और उससे आपको नहीं निकलने देना। कहीं नहीं गया है आपका पैसा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपका नोशनल प्रॉफिट में लॉस दिख रहा है यार। हो सकता है आपका कुछ लोगों का जो अभी रिसेंट आए हैं उनका हो सकता है पोर्टफोलियो में कुछ नुकसान दिख रहा हो, तो यस वो कहीं नहीं गया। आपके पास असेट आपका है ना, इसको आप असेट जिस दिन मान लोगे उस दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मेरी आप नोट कर ले, बाय मेहरबानी। चलिए, उसके बाद में सर बोल रहे हैं बट एफआईआई विल ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रेक इंडियन इन्वेस्टर्स करेज। देख लो, सर भी वही चीजें बोल रहे हैं, एंड बाय टेकिंग आउट लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स। मिड एंड स्मॉल कैप में सबको पता है रिटेलर्स ने भर भर के पैसा लगाया, रिटेलर्स में पैनिक फैला और रिटेलर लेकर के भागे और वहां पर ये लोग इन्वेस्ट करें ताकि ये लोग शार्ट टाइम पे करें। आप लोग फिर रिटर्न देख करके रैली छूट गई, भाग गए, लूटे पीटे फिर वापस आओगे यार। बहुत गलत करोगे आप लोग, मत निकलना मेरे भाई, ठीक है, मत निकलना मेरे भाई बस। अब और मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूं यार, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। और खास करके मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर तो नहीं निकलेंगे जो मेरे जो है अपना परमानेंट है, लेकिन जो नए व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो बाय मेहरबानी कम से कम इसको आप लोग एक रिक्वेस्ट मानो, सलाह मानो, जो भी मानो, कम से कम और आप जो है जब वीडियोस को देखोगे तब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होगे। चलो अभी मतलब जो है समय फिर हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी खींचते हैं। उसके बाद में एंड रीजनेबल इन्वेस्टर्स आर लेफ्ट in blue chips now, okay, so it will now be stable phase, but the chunk of mid and small investors who are basically impatient, जो अधीर वर्ड हमने यूज किया था ना, अधीर वर्ड यूज किया था ना, अधीर लोगों के लिए मार्केट नहीं है, इम्पेशेंट लोगों के लिए मार्केट नहीं है, यही तो चाहते हैं। पेशेंस यहां पर आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम से 100% की बात सही बोल रहे हैं। who are basically impatient and new lot। भाई बड़ी मुश्किल से पैसा आता है यार, बड़ी मुश्किल से, बड़े खून पसीने की कमाई आप लोगों ने लगाया हुआ, मैं सही बता रहा हूं। और ईमानदारी का आपका पैसा है तो आप इसको बाय मेहरबानी मत भागना, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। आप सिर्फ और सिर्फ खाली टाइम दो दोस्त, टाइमिंग आप नहीं कर सकते हो मार्केट को, कोई बात नहीं, आपने जिस लेवल पर बाई कर लिया, नोशनल प्रॉफिट ही तो गया है यार, नोशनल समझ रहे हो ना।
अरे आपने अभी 4 जून से पहले भी निवेश किया होगा तो भी आप अभी नुकसान में नहीं होगे। मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी में किया होगा, नहीं नुकसान में हो आप। अब आपने 4 जून के बाद में किया होगा तो यस, 4 जून तक भी नहीं पहुंचे हम अभी। कहां है आप? इतना रिटर्न दिया, मैसिव रिटर्न दिया इंडियन मार्केट ने। आप मतलब किस भाषा में समझाओ, चलो ठीक है। उसके बाद में विल नाउ सेल एंड सेल सेव देयर पोर्शन, भागे भूत की लंगोटी भली। मतलब आप ये सोचोगे कि यार जो हो गया नुकसान हो गया, जो बच गया उसको ले लेता हूं। और यही तो चाहते हैं, यही तो बड़े बड़े ऑपरेटर चाहते हैं, यही तो ये चाहते हैं, यही तो आप लोगों को यहां पर यही तो है यार। यहां पर आपकी एक्चुअली जो है ना, मेन बात क्या है यहां पर, मैं अभी आपको कैसे समझाऊं कि जैसे मान लिया जिस चीज में आप अननोन है, अवेयरनेस नहीं है आप में, जो आप में जागरूकता नहीं है, उसी का ही ये लोग फायदा उठाते हैं। और हमारे जैसे छोटे लोग, छोटे चैनल वाले आपको अवेयर करने के पीछे रात दिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोग उस चीज को मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ यही बोल सकता हूं भाई मेरे, ये आपका बैड लक होगा अगर आप निकले तो। अभी आप ऐसे पोजीशन पे हो, महीने 2 महीने 3 महीने आपने होल्ड कर देना, यहां से देखना आपकी मार्केट कैसे रिवर्स करी और कितना मैसिव जो रिटर्न देगी। मत सुनी सुनाई बातों में जाओ यार, मत सुन, जमाना ऐसा है कि मत सुनी सुनाई में बातों जाओ। मतलब वास्तव में बता रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा कई लोग कितने शेयर्स का आकर के प्रमोट कर देते हैं पैसा लेकर के, बताओ उनका जो मन भी नहीं करता है, लोगों को जो है अपना खरीदवा देते हैं। तो आप ये समझते हो कौन क्या कहां बोल रहा है, छोड़ दो आप यार, कम से कम। चलो ठीक है, अभी इस पर वो नहीं करेंगे, सर ने आपको लोगों को बहुत कुछ समझा दिया है, मैंने वो कर लिया। उसके बाद में देबोरा मार्टिन जी बोल रहे हैं, पूर्वानु के लिए धन्यवाद। मेरा एक त्वरित प्रश्न है, मेरे पास सीएफ पाल वॉलेट है जिसमें यूएसडीटी है, अच्छा वो जीरोक्स में। मेरे पास रिकवरी वाक्यांश है, फेच कम ब्रिज है, टेप स्पीक रेस क्लक काउंटर कैटर लेटर, उनमें बाइनेंस में स्थानांतरित करने के लिए मुझे कैसे आगे बढ़ना है? सर ठीक है, अभी आपके पास मतलब सेफ पायलट है बाइनेंस में स्थानांतरित करने के लिए, इसके लिए किसी दिन मैं एक जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं सर इंडियन मार्केट के संदर्भ में ही वीडियो बनाता हूं, और क्रिप्टो को मैंने काफी दिन से मेरे जो होल्डिंग थी वो वहीं पर ही मैंने कर दिया है, क्योंकि ये चीजें मेरे को थोड़ा ज्यादा सेफर लगती हैं और ज्यादा सुकून वाली लगती हैं। फिर भी सर ठीक है, आपने पूछा है तो यस डेफिनेट है, मैं इस पर एक वीडियो किसी दिन बना दूंगा सर। उसके बाद में मिस्टर बीपी 18 बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू सर। सर चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब जो है प्यारे प्यारे शुभकामनाओं से ही तो मतलब जो है क्या नाम है, मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नितिन महेश्वरी जी क्या बोल रहे हैं, सर आप बहुत बहुत मोटिवेट करते हो सर, थैंक यू सर। और देखिए गुजरात बंधु सर, गौरव रंधवा सर, ये लोग भी आप लोगों को काफी सारा जो है मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये डी कौरो जी क्या बोल रहे हैं, भाइयों प्लेबैक स्पीड 15 पर करो, सुनो और पर पूरा सुनना, बहुत अच्छा बोले हैं सर। हाँ जो है सर ने रिगार्डिंग टू मतलब जो है मंदी का डर है उसके रिगार्डिंग सर ने बताया है, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। जिनको मतलब जो है बोलते हैं ना कि जिनके भाग्य में होगा वो सुनेंगे, वो हो सकता है कि कुछ शब्दों से उनमें अपना परिवर्तन आ जाए, वो एक गलत डिसीजन लेने से बच जाए। हमारी मंशा तो सर यही रहती है, बाकी और कुछ नहीं है सर उसमें, मतलब ज्यादा हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक जो प्रयास ही कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, जय हो बाबा जी, लोगों को हौसला देकर पुण्य का काम कर रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर रंधवा सर, थैंक यू। उसके बाद में जो है गुजरात बंधु सर ने भी गोल बेस इन्वेस्टमेंट को जो सही बात बोला है। उसके बाद में जो गौरव रंधवा सर क्या बोल रहे हैं, भाई अब निफ्टी 50 में 22 सिग्नल है, पीवी 20 के आसपास है, अब लगता है कंसोलिडेशन का समय चलेगा फरवरी 2025 तक। सर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर 23,500 को इसने अगर जो है ब्रेक करा है तो हो सकता है कि 23,200 का आंकड़ा हमें दिखाए, और वहां से ही क्या हो जाएगा, आपको एक वैल्यूएबल जो बोलते हैं ना डिस्काउंट पर मतलब जो मिलना शुरू हो जाएगा, तब वहां से फिर अभी हम लोग जो है खरीदारी के बारे में सोचेंगे। नहीं तो एसआईपी तो अपनी जो चल ही रही है, या फिर मार्केट की हालत जब थोड़ी सी जो है सुधरेगी। अभी हमें एक बार ये भी ध्यान रखना है कि जब एफआईआई बाई भी करेंगी तो ये भी इस चीज का भी ध्यान रखना, हमने उस भी फॉर्मो में नहीं आना है। तो एक जैसे बोलते हैं ना बारिश का झोंका एक आएगा, फिर उसके बाद में थमेगी,
फिर बारिश का झोंका, जैसे इसको एक बारिश के एग्जांपल के जैसे लीजिएगा सर, फिर आपको जो समझ में आए, क्योंकि बारिश का तजुर्बा तो हर किसी को होता है। ठीक है सर, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मतलब बहुत बहुत बढ़िया आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं क्या बताऊं, मैं दिल से आभारी हूँ, सच्चे दिल से आभारी हूं मैं। और सब्जेक्ट तो अभी मतलब जो है अब छूटा ही जा रहा है, मैं क्या करूं। चलिए ठीक है सर, ये बताओ कि कारपोरेट बैंक फंड को मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में क्यों डाला गया है सेबी के द्वारा। सर देखिए, कारपोरेट बॉन्ड का आपको मेरे से अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं सर। देखिए सर, हर कारपोरेट बॉन्ड की एक जो होती है अपना एक कैटेगरी होती है सर। आपको पता है कारपोरेट बॉन्ड पर्टिकुलर किसी न किसी एक जो है कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट के भी तो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड शो करती जारी करती है, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड जारी करती है, लेकिन उसकी भी रेटिंग होती है सर। तो कारपोरेट बॉन्ड की सर रेटिंग की होती है। अब जैसे जो है ट्रिपल ए कैटेगरी का हो गया, ए जो है प्लस कैटेगरी का हो गया, तो उनकी क्या होती है, सेफ्टी की एश्योरिटी ज्यादा रहती है। उस पर क्या होता है, अब आपको क्या बताऊं सर, उस पर उन्होंने मॉर्गेज ज्यादा लगाया होता है, जहां पे वो इजी वहां से लिक्विडिटी बन सकती है। लेकिन सर ऐसा नहीं है। रिस्क मींस क्या है कि मान लिया भाई दबे, जैसे सहारा का किसी ने क्या सोचा था, क्या सहारा का ऐसा हो जाए। सहारा के पास क्या क्या नहीं था सर, क्या क्या नहीं था सहारा के पास। वीडियोकॉन का देख लो, एस बैंक का देख लो, तो किसी जमाने में इनके अपना जलवे होते थे। रिलायंस अनिल जो है इसका देख लो सर, आप जो है ग्रुप का देख लो, तो कभी भी किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि अंदर खाने में क्या चल रहा है सर। काफी सारा सीक्रेट ही नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता, बहुत ही जो चीजें होती हैं। तो सर अभी मतलब जो है, अब आप खुद सोचिए सर कि उसको अगर सेबी नहीं करेगी, उस जो कैटेगरी में नहीं डालेगी, तो उसके बाद में इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा ना। तो सेबी का काम ही वही है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है सर, और बस उसके बाद में आगे जो है गौरव रंधावा सर क्या बोले सर, आई थिंक मतलब जो हो गया होगा। उसके बाद में डी कौरव सर बोले 23,200 नेक्स्ट टारगेट टू निफ्टी। सर देखते हैं 23,400 को, अगर 500 का लेवल ब्रेक हुआ, बुल्स अगर और ज्यादा अगर भयभीत हुए, तो 23,200 का आंकड़ा तो हमें दिखेगा भी दिखेगा, और वहां से हमारा जो है डिस्काउंट की फिर आएगी। तो देखते हैं फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजी जैसी होगी सर। डेली तो मिल ही रहे, शाम सवेरे तो मिल ही रहे एटलीस्ट। उसके बाद में सर पैनिक सेलिंग चल रही है भाइयों, एज बी कॉल इट भेड़ चाल। सर भी क्या कमाल कमाल के शब्द लाते हैं। यस, बहुत तजुर्बा है। एक पोजीशन छोड़ता देख बाकी पड़ोसी भी भाग रहे हैं। अब नौसिखिए इन्वेस्टर फिल्टर आउट हो रहे हैं, समझ रहे हो। मींस क्या है, ये वही लॉट है जो बाजार में इंडाइसेस में ओवर वैल्यूएशन में फ्लोट पैदा करता है। लेट देम डिपार्ट एंड मार्केट विल बी ऑन। अब इससे बेस्ट आपको कौन समझा सकता है? वही समझा सकता है जो कि प्योर हार्टेड है, जिसकी आत्मा में प्योरिटी है, जो ये नहीं चाहता है कि ये मेरे भाइयों का नुकसान हो और इनकी वजह से मेरा फायदा हो। ये वो लोग हैं। तो अब कम से कम आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जैसा कि सब्जेक्ट में भी आप देख रहे हो, जिस टॉपिक को हम जो है कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो यहां पर ऑटो ही कवर हो गया। अब लोग क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं जो कि अभी इस रैली में आए हैं कि मैं यहां से रातों रात अमीर हो जाऊंगा, या इसने एक साल में 50%, 60%, 100% रिटर्न दे दिया है तो अगले साल भी दे देगा। आप हमेशा मेरे वीडियोज को देखना, मैं व्यूअर से परे, सब्सक्राइबर से परे, हर चीज से परे उन बातों को बोला हूं कि इस आने वाले समय में ऐसा आ सकता है, आप इन चीजों को आजमाओ, इन चीजों को देखो। अब अगर आप इन बातों से, इतने लोगों की बातों से आपकी समझ नहीं खुल रही है, तो समझिए फिर आपका कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अब या तो वही है, अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर उसके बाद में कोई फायदा ही नहीं है आपको समझाने का। जो मेरे परमानेंट व्यूअर सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते हैं। आई थिंक कि वो उन्होंने मन बना लिया है। बहुत कम लोग हैं धनंजय सर जैसे जिन्होंने 5 साल का वक्त माना। 5 साल, यस 5 साल में भी धनंजय सर को ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, लेकिन 10 साल तो आपने अगर देने का वादा किया है तो आप सोचिए आप कितना मैसिव रिटर्न लेकर के जाओगे, जो इस समय जिन्होंने अपना कलेजा मजबूत करके और उसके बाद में यहां पर किया होगा। भाई मेरे, फिर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, और मैंने इससे पहले भी यूज किया हुआ है, चतुर चोर सुस्त व्यापारी। मार्केट कभी भी जो है ना
उन लोगों के लिए नहीं है जो उड़ना, बहुत उड़ना चाहते हैं, उनके पंखों को कतरती है, अपने लिहाज से लेकर चीज चलती है। बड़े पते की बात बोल रहा हूं आपको, ज्यादा उड़ोगे आपके पर कतरे जाएंगे, एडजस्ट कर लेगी। ये एक टाइप का जैसे पानी आता है, तूफान आता है, वो एडजस्ट कर लेता है ना, उसके बाद में जो शांति आती है, जो बढ़िया धूप आती है, जो बढ़िया सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही ये धुंध छटेगी आपकी, ये तूफान थमेगा आपका। ये तो कुछ भी तूफान ही नहीं है यार, ये तो छोटी सी छुटपुट सी बारिश है यार, थोड़ी सी मतलब जो हवा का झोंका आया है कि आप खाली बस घर से नहीं निकल पा रहे हो, बस इतना ही है। बाइक राइड नहीं कर रहे हो अभी भी जो है, कार से आप चल सकते हो, छतरी लगा करके चल सकते हो, ये चीजें हैं। आपकी छतरी क्या है? आपकी छतरी वही आपका पेशेंस। उम्मीद करता हूं बात को आप जो है समझ गए होंगे, और मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।